हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम जो है इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ये क्यूब दे रखा है। उसमें हर एक भुजा में, इस क्यूब की सारी भुजा में एक संधारित्र लगा रखा है जिसकी धारिता क्या है, सी है। और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि पी और आर के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। और कैसे किया जाएगा क्वेश्चन, इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे पॉइंट समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक सीधा सा वायर है, ठीक है, हमने यहाँ पे पोटेंशियल V लगाया, ठीक। तो अगर इस जगह पे कोई भी यानी कि विभव अगर V लगाया और इस जगह पे कोई भी रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध या संधारित्र नहीं लगा है तो यहाँ V होगा, तो यहाँ पे भी विभव क्या होगा, V ही होगा। और अगर यहाँ पे हमने कोई प्रतिरोध या संधारित्र लगा दिया तो कुछ इसमें विभव पतन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो सकता है चेंज होके कुछ भी हो जाए, XYZ कुछ भी हो सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है इसमें कौन श्रेणी में है कौन समांतर में है, तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से लगाएंगे V और 0 मान के। मान लेते हैं पूछ किसके किसके बीच रहा है, P और R के बीच। तो सबसे पहले हम P और R के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एक मान लेंगे कि इनके बीच में क्या है, बैटरी है। क्या है, बैटरी है, जिसका विभवांतर क्या है, V है। एक इसका माइनस होता है, एक प्लस होता है, ठीक है। अब विभवांतर V है तो अगर हम इस वाले का विभव 0 और इस वाले का विभव कितना मान ले हम लोग, V मान ले, तो इनका देखिए अंतर विभवांतर V ही तो होगा, ठीक। हम मान लेते हैं। अब अगर इस जगह पे V है, बात को समझिएगा, अगर इस जगह पे V है तो ये सिंगल वायर देखिए आ रहा है, कोई भी कहीं पे भी ड्रॉप नहीं होगा और इस पॉइंट पर जो हम देखेंगे V ही तो होगा, ठीक। अब अगर यहाँ 0 है तो यहाँ से सिंगल वायर आया है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे पहले हमें दिखा कि हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं। एक पॉइंट P पर है जिसका विभव क्या है, V है, और दूसरा पॉइंट हमको मिल गया है क्या, हमें O मिल गया है जिसका विभव क्या है, ठीक है, जिसका विभव 0 है। दूसरा पॉइंट क्या मिल गया, R मिल गया है हमें, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम इन्हीं के बीच में इन संधारित्र को एडजस्ट करेंगे ताकि हमें आंसर आसानी से मिल सके, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे V है तो यहाँ पे C लगा हुआ है संधारित्र, यहाँ पे कुछ विभव पतन हो जाएगा, हो सकता है यहाँ पे चेंज होके कितना हो जाए, X हो जाए, ठीक। अब बात समझिए, इस वाले पॉइंट पे कितना हो जाएगा, देखिए अगर जितना C यहाँ लगा है उतना ही तो C यहाँ लगा है, तो अगर यहाँ X हो जाएगा तो यहाँ भी V का क्या बन जाएगा, X ही तो बन जाएगा। और देखिए फिर इस वाले संधारित्र को देखिए तो यहाँ पर जो O पॉइंट है, 0 नहीं, यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है, O पॉइंट है, इस पे भी क्या हो जाएगा, X ही हो जाएगा। तो V के बाद हमको 3 भुजाएं दिखी, तीनों पे क्या दिखा हमें, X दिखा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, X है। और X कहाँ कहाँ हमें दिखा, देखिए सबसे पहली बात X हमको दिखा M पर, और कहाँ पर दिखा, इधर T पर, और कहाँ पर दिखा हमें, O पर दिखा। और इनके बीच कितने संधारित्र हैं, 1 2 3, तीनों लगा दीजिए। पहला संधारित्र ये हमने लगाया इनके बीच, C का। उसके बाद दूसरा संधारित्र हमने ये लगा दिया, और उसके बाद तीसरा संधारित्र हमने ये लगा दिया, C C और C, ठीक है। V और X के बीच में हमें संधारित्र दिख गए, यानी कि 1 2 3 संधारित्र हमने खत्म कर दिए। एक चीज़ और, एक ये लगा हुआ है बीच में, एक से एक ये है और एक ये है, ठीक है। हमारे पास कितने हो गए, टोटल 3 हो गए। अब हम देखने जा रहे हैं कि 0 के बाद अब यहाँ से अगर हम वापस आएंगे तो हम देखेंगे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर 0 था तो इस पॉइंट पे कितना हो गया, y हो गया। बात समझ गए। उसके बाद यहाँ से आएंगे, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, तो यहाँ भी कितना मिलेगा, y। और इधर आएंगे तो इधर भी कितना हमको मिल जाएगा, y। तो बस 0 से 3 बार आए हैं, 3 ही भुजा आई हैं 0 से, तो हमने क्या करा, इनको जो है y y y मान लिया, यानी कि ये पॉइंट हमको एक और मिल गया, क्या मिल गया, y। और y कितने स्थान पर, देखिए एक y यहाँ पर है, ठीक है। तो ये Q पर मिला है, और फिर उसके बाद किस में मिला है, N पर मिला है, और किस पे जाके मिला है, देखिए S पर मिला है। तो S और R यानी कि जीरो R पर है, देखिए लगा दिया। इनके बीच भी हमको 3 संधारित्र मिल गए, इनको भी ऐसे ही लगा देंगे हम यहाँ पे। इसको हम ऐसे लिख दें Q N और S। अब इनको भी हम लगा देंगे, तो पहला लग गया, उसके बाद दूसरा लग गया, और उसके बाद तीसरा लग गया। ये तीनों संधारित्र C के हमको मिल गए हैं, ठीक है। अब 2 ही पॉइंट बचे,
एक्स और वाई और कहीं और सारे देखिए भुजाएं, सारे कॉर्नर कवर हो गए, सब पे विभव हमने निकाल लिया है। तो 2 ही पॉइंट तो बच रहे हैं, एक्स और वाई। इनके बीच में देखिए कितने कितने लगे हुए हैं। पहला जो हमें दिख रहा हम नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें दिखा ये और ये, इनके बीच में एक लगा है, तो हमने क्या करा, इनके बीच में एक संधारित्र लगा दिया, ये लग गया, ठीक, एक ये हो गया। उसके बाद देखिए y और x के बीच में एक ये दिखा, तो दूसरा ये हो गया, तो इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है, ये दूसरा हो गया, C और C। उसके बाद और देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि और कुछ दिख रहा है, हाँ, x और y के बीच ये तीसरा दिख रहा है, तो इस पर 3 पॉइंट बना दिए, यहाँ पर एक और लगा दिया हमने C पॉइंट का, ठीक है, छोटा छोटा बना रहा है। और कहीं पे दिख रहा है y और x के बीच में एक और दिखा, तो ये चौथा संधारित्र हमको दिखा, हमने इसको क्या करा, ऊपर लगा दिया जाके चौथा संधारित्र C पॉइंट का। लास्ट कहीं पे बचा हुआ लग रहा है, हाँ, एक और बचा है, ये देखिए y और x, ये 5, ठीक है, तो पांचवा हमने 1 2 3 4 और ये लगा दिया हमने पांचवा संधारित्र। क्या और कहीं हमारे पास दिख रहा है संधारित्र? इसमें देखिए कितने थे, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक बचा है इसका मतलब। और कहीं पे नंबरिंग करना रह गया है हम लोगों को x और y के बीच, हाँ, ये देखिए ये y और ये x, छठा संधारित्र यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 1 2 3, 1 2 3 नीचे लगा देते हैं संधारित्र, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए 6 3 9 और 3 12, ये कवर हो गया। अब आप इनके बीच वापस जो बैटरी लगी थी वो लगा दीजिए, ठीक है, यही तो लगी थी जिसपे विभव क्या था, 0 V और V। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये किस क्रम में है, बताइए। यहाँ से धारा जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी 3 भागों में, ये समांतर क्रम में, फिर आगे जाके फिर बटेगी, ये समांतर क्रम में, ये समांतर क्रम में। तो गौर से देखिए, समांतर क्रम में जो फॉर्मूला होता है समतुल्य धारिता का होता है C1 + C2 + C3 प्लस एज चलता चला जाता है। तो अगर ये तीनों, अगर ये समांतर क्रम में तीनों हैं, तो हमें P और x के बीच में सिर्फ एक संधारित्र मिलेगा, उसका क्या होगा, 1 2 3, तीनों को जुड़ जाएंगे भाई साहब, इनका तुल्य संधारित्र क्या निकल आएगी, 3C निकल आएगी। x और y के बीच आप खुद ही जानते हैं कितनी आ जाएगी, x और y के बीच आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, सबको जोड़ेंगे 6C हो जाएगा। उसके बाद y और r के बीच जो हमें निकालना है वो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 3C हो जाएगी। फिर बैटरी अगर लगाइए तो हमें साफ साफ दिख जाएगा कि ये किस क्रम में तीनों हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में हमें तुल्य धारिता निकालनी है, वैसे ही हम निकाल लेंगे। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इस पॉइंट, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, अब काम खत्म हो गया इसका, ठीक है। चलिए अब अगर हम तुल्य धारिता निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, 1/CPR, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध वाला उल्टा होता है। प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में क्या जुड़ता है, R = R1 + R2, समांतर संधारित्र में उल्टा हो जाता है। तो यहाँ समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ा था, श्रेणी क्रम में अब है तो क्या करेंगे, 1/RPR करेंगे। कितना आएगा, 1/3C + 1/6C + 1/3C। अब हमें दिख रहा है कि ये 6 है, ये 3 है, तो कैसे एलसीएम लेंगे, या ले सकते हैं अगर आपको आता है। सबसे आसान तरीका, आप 2 से यहाँ गुणा कराइए, 2 से यहाँ गुणा कराइए, इसको 6 बना लिया, 2 से यहाँ कराइए, 2 से यहाँ, इसको भी 6 बना लिया। तो नीचे हमें क्या मिल गया, 6C मिल गया। ऊपर क्या मिला, 2 1 3 और 1 5, कितना मिल गया, 5/6C। जब इसको चेंज करेंगे तो CPR बराबर क्या आ जाएगा, 6C/5। ये हमारा आंसर है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, 5 × 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 1.2C। तो ये हमारी तुल्य धारिता आ गई P और R के बीच। आई होप आपको समझ में आया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो यही क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। थैंक यू सो मच।